हेलो गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लारावेल एलोक्वेंट से डेटाबेस से डेटा को फैच करेंगे और उसके लिए हम डिफरेंट क्यूरीज भी चेन करेंगे। तो हम इसको सबसे पहले हमने जो इंसर्जन की थी मैं इसमें कर देता हूँ PHP 8 में एक और रिकॉर्ड इंटर कर देता हूँ ताकि हम जब भी डेटा को फैच कर रहे होंगे तो उस टाइम पे हमें ये हेल्प आउट करेगा। यहाँ पे मैंने PHP 8 कर दिया और इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। रिफ़्रेश किया, हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पे मैं इस डेटा को रिट्रीव करता हूँ। तो अब इस डेटा को आप रिट्रीव कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपने लिखना है पोस्ट, नॉट दिस वन, पोस्ट, ओके, पोस्ट मॉडल का नाम और देन उसके बाद आपने लिखना है ऑल। तो ऑल का मतलब क्या है कि पोस्ट टेबल के अंदर जितनी भी एंट्रीज़ हैं ये उनको ले आए। ठीक है, तो इनको हम एक वेरिएबल के अंदर सेव कर देते हैं। इसको बना देता हूँ पोस्ट प्लूरल वेरिएबल और देन हमारे पास ये सारी चीज़ें इस वेरिएबल के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं इसको इस वेरिएबल को रिटर्न करा देता हूँ। तो ये हमारे पास जितनी भी पोस्ट हैं रिटर्न कर देगा। तो अभी हमारे पास दो पोस्ट हैं, एक लारावेल की है और एक PHP की है। ठीक है, तो रिफ़्रेश किया तो ये देखें हमारे पास दो पोस्ट आ गई। सबसे पहले लारावेल की है, इसका ID 2 है और PHP की है, इसकी ID 3 है। ठीक हो गया। अब हमने लारावेल ऑल मेथड से सारी जितनी भी हमारी पोस्ट थी उनको हमने रीड कर लिया। तो ये था हमारा ऑल मेथड। इसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड फाइंड करना चाहते हैं तो उसको कैसे करेंगे। लाइक मैं ID 2 के अगेंस्ट किसी चीज़ को फाइंड करना चाहता हूँ तो उसको मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए हमारे पास हेल्पर यूज़ होता है फाइंड। ठीक है, फाइंड और देन उसके बाद आपने ID स्पेसिफाई करनी होती है। तो मैं यहाँ पे 2 ID स्पेसिफाई करता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, 2 और देन ये सिंगुलर मुझे वेरिएबल को बनाना है लेकिन मैं लीव कर रहा हूँ इसको ऐसे ही। तो ये देखें हमारे पास ये ID 2 की पोस्ट ले आया है। तो इसका मतलब क्या है कि फाइंड मेथड स्पेसिफिक ओनली ID के लिहाज से सर्च करता है, फॉरेन की के लिहाज से। ठीक है, और उसके बाद देन मैं यहाँ पे करता हूँ 3। ठीक है, तो अब मुझे ये PHP की पोस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, ये PHP की पोस्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये इसका दूसरा मेथड था। उसके बाद एक और मेथड है फाइंड और फेल। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होता है कि ये एक्सेप्शंस को भी कैच करता है। फॉर एग्जांपल फाइंड और फेल, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, सेम वैसे ही शो कराएगा। लेकिन ये एक्सेप्शन कब शो करेगा, ये हमने दो मेथड लगाए हैं, फाइंड और फेल। फाइंड करेगा, अगर फाइंड हो जाता है तो सही है रिटर्न कर देगा, अगर फाइंड नहीं होता तो ये इसे फेल कर देगा। फॉर एग्जांपल 4 पोस्ट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती और मैं इसे सर्च करता हूँ तो ये हमारे पास 404 का एरर देगा, नॉट फाउंड की। तो ये देखें 404 नॉट फाउंड कह रहा है हमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये हेल्पर फाइंड और फेल हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इससे हम एक्सेप्शंस को भी हैंडल कर सकते हैं। आप वैसे एक्सेप्शन को मैनुअली भी हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फाइंड करें, ये रिकॉर्ड आपने फाइंड किया तो इफ़ सबसे पहले आपने चेक करना होता है कि अगर आपका रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, मीन सबसे पहले आपने एक्सेप्शन कैच करनी होती है और देन आपने अपने नेक्स्ट कोड को एग्जीक्यूट करना होता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, पोस्ट सिंगुलर बना देता हूँ और इसको भी मैं सिंगुलर ही बना देता हूँ जो टॉप पे हमारे पास वेरिएबल है, और इसको भी। ठीक हो गया। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि अगर इसको फाइंड नहीं करता तो मैं इसे एक्सेप्शन यहाँ पे कैच करा रहा हूँ, ये पोस्ट नॉट फाउंड, ये मैं खुद कस्टम यहाँ पे बना रहा हूँ। तो आप यहाँ पे कस्टम भी बना सकते हैं। तो ये मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखें ये कह रहा है पोस्ट नॉट फाउंड। तो मैंने आपको दो वेज बताए हैं। सबसे पहला है कि आप फाइंड और फेल मेथड से उसकी एक्सेप्शन को गेट कर सकते हैं। अगर वो फाइंड नहीं करेगा तो वो लारावेल खुद 404 की एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। और अगर आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे जस्ट फाइंड लिखेंगे और उसको पहले गेट कर लेंगे कि अगर ये आपके पास नहीं हो रहा तो देन आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक और क्यूरी आती है कि लाइक हम इसको ID के ज़रिए फ़ाइंड नहीं करना चाहते, हम इसके टाइटल के ज़रिए फ़ाइंड करना चाहते हैं। तो उसको हम कैसे रिज़ॉल्व करेंगे। तो उसके लिए है कि आप यहाँ पे फाइंड मेथड को ख़त्म करें और यहाँ पे जिस तरह से हम PHP और MySQL के अंदर लगाते हैं वेयर, तो यहाँ पे भी आपने सेम वेयर कंडीशन लगानी है। और वेयर आपने सबसे पहले पैरामीटर के अंदर टाइटल लिखना है
और देन दूसरे के अंदर कॉमा लिखना है और कॉमा के बाद देन वैल्यू स्पेसिफाई कर देनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लारावेल 9। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर मैच करेगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम वेयर टाइटल इक्वल लारावेल 9, ठीक है। तो अब देन यहाँ पे आपने एक और मेथड को कॉल कराना होता है। मेथड कौन सा होता है, दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है गेट। गेट का मतलब क्या होता है कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, जितने भी रिकॉर्ड्स वेयर टाइटल इक्वल लारावेल 9 वो ले आए। और एक मेथड यूज़ होता है फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब क्या है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, सिलेक्ट फ्रॉम टाइटल एंड टाइटल वेयर लारावेल इक्वल 9 गेट ओनली 1। सो ये ओनली पहले वाला रिकॉर्ड लेके आता है, बाकी रिकॉर्ड्स नहीं लेके आता। तो सबसे पहले हम गेट लगाते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास ये क्या रिटर्न करता है। यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ इसको पोस्ट। तो ये हमारे पास पोस्ट रिटर्न करेगा क्योंकि ये नॉट फाउंड नहीं देगा, ये इसे फाउंड कर लेगा, ठीक है। तो ये इसने फाउंड किया और इसने हमें पोस्ट रिटर्न कर दी, ठीक हो गया। अब हमने कहा कि ये जो टाइटल है, आप इसको जो आपने लगाया है इसको ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप कोटेशन लगाएं, यहाँ पे कोटेशन लगाएं और उसके अंदर इक्वल डालें तो ये सेम ही सिनेरियो होता है, ठीक है। तो ये देखें ये सेम ही रिटर्न कर रहा है। लेकिन लारावेल हमें शॉर्ट वे प्रोवाइड करता है कि आप जस्ट कामा लगाएं और उसको आप इक्वल साइन ना लगाएं तो ये लारावेल खुद इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, ठीक हो गया। अब आपकी क्यूरी आती है कि मैं एक और चीज़ लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने वेयर की एक और कंडीशन लगानी है, तो वो मैं कैसे लगाऊंगा। तो उसके लिए भी सोल्यूशन है। यहाँ पे आप मल्टीपल क्यूरीज चेंज कर सकते हैं जितनी आप मर्ज़ी चाहें। तो यहाँ पे आप वेयर लगाएं, वेयर और वेयर का कौन सी, वेयर डिस्क्रिप्शन इक्वल व्हाट, लेट मी कॉपी इट फ्रॉम देयर, लारावेल इज़ कूल। ओके, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो ये देखिए हमारे पास स्टिल ये शो करा रहा है। अगर मैं इसमें मिस्टेक कर देता हूँ, लाइक मैं इसको लारावेल 8 कर देता हूँ तो ये हमें फाइंड नहीं करके लाएगा। क्यों, उसकी वजह ये है कि हमारे पास ये वेयर कंडीशन है और ये फिर वेयर कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या है कि इनके दरमियान एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पे जस्ट ये हो या फिर ये हो तो उसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल है वेरी, यहाँ पे आप जस्ट और लगा दें और वेयर। तो उसका मतलब क्या है कि या ये पहले में सर्च करेगा या दूसरे में, उसे जहाँ से भी मिलेगा इसको ले आएगा। तो मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये रिटर्न करेगा एक रिकॉर्ड, तो ये रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप मल्टीपल क्यूरीज यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं। ये हमने वेयर की कंडीशन लगाई, फिर और वेयर की लगाई, आप फिर एक और वेयर लगा सकते हैं और वेयर लगा सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल लाइक जिस तरह से हम यहाँ पे वेयर की कंडीशन लगा रहे थे इस तरह से, तो इनका एक शॉर्ट वे है कि आप इसको एरे की फॉर्म में पास कर सकते हैं। तो वो कैसे, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मैं वीडियो का साइज़ चेक कर लूँ, हमारी वीडियो का जो साइज़ है वो काफ़ी लेंथी हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही कि आप इसको कैसे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे करें, इसको इनेबल कर दें, एक एरे बनाएँ। पहले उसके अंदर आपने डिफ़ाइन कर दिया पहली एरे और देन उसके बाद दूसरी आपने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी। तो ये आप वेयर की कंडीशन यहाँ से ख़त्म कर दें क्योंकि हमने एक वेयर के अंदर मल्टीपल उसको हैंडल कर लिया और यहाँ पे आपने इसको एरे सिंबल के अंदर कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। नॉट एरे, हाँ, जो एरे हमारे पास रिप्रेजेंट करता है एरे की इंडेक्स को, ये हमारे पास पहला नॉट वन, ये हमारे पास पहली वेयर कंडीशन है और ये दूसरी वेयर कंडीशन है। तो अगर आप रिफ़्रेश करें यहाँ पे तो हमारे पास ये रिटर्न नहीं करके लाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लारावेल 8 किया हुआ है। यहाँ पे मैं 9 करता हूँ तो ये हमें फाइंड करके ले आएगा। रिफ़्रेश किया तो ये देखिए हमारे पास पोस्ट रिटर्न हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने मल्टीपल वेयर कंडीशन भी लगा लिए हैं और रिकॉर्ड्स भी फाइंड कर लिए हैं, स्पेसिफिक आईडी के एलिमेंट भी फाइंड कर लिया है और मल्टीपल वेयर कंडीशंस को एक एरे के अंदर भी पास कर दिया है। तो हमारी वीडियो का साइज़ लेंथी हो गया है, तो सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दिस वन। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम अपना नेक्स्ट स्टफ कवर करते हैं। तो आई विल मीट यू इन द